हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अविनाश चौरसिया एंड इस वीडियो में हम लोग बचे हुए जो ऑपरेटर्स के टाइप्स हैं उन सबको देखने वाले हैं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा बहुत देखा था और उसमें हम लोगों ने दो ऑपरेटर्स को कवर किया था, जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर था और असाइनमेंट ऑपरेटर था। आई होप आप लोगों को ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अब उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग भी दो ऑपरेटर को कवर करेंगे, क्योंकि अभी चार ऑपरेटर बचे हैं हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से लेके। ये हमारे चार ऑपरेटर बचे हैं, जिनमें से हम दो ऑपरेटर कवर करेंगे, बाकी दो ऑपरेटर आगे की वीडियोज में कवर करेंगे। तो अभी तो हमारा इस वीडियो में जो कवर करने वाला है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को कवर करने वाले हैं और कंपैरिजन ऑपरेटर को कवर करने वाले हैं। बाकी ये जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर है, ये दोनों हमारा सेम तरीके से काम करते हैं, बिट लेवल पे ही काम करते हैं। तो इन दोनों को आपस में एक साथ कंपेयर करके, रिलेट करके समझने में और भी ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो इन दोनों को आगे की वीडियोज में एक साथ कवर करेंगे। अभी के लिए बस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और बिटवाइज ऑपरेटर को ही कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पहले होता क्या है। बेसिकली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर अगर किसी वैल्यू के, किसी भी वेरिएबल या फिर किसी वैल्यू को इंक्रीज करना हो या उसको कम करना हो या ज़्यादा करना हो, इंक्रीज या डिक्रीज करना हो, तब हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसा होता है, क्या होता है, वो देख लेते हैं। जो प्लस प्लस है, ये हमारा प्लस प्लस इंक्रीमेंट का होता है, माइनस माइनस हमारा डिक्रीमेंट का होता है। इस तरह हमारा होता है। अब ये हमारा होता है, ये प्लस प्लस या माइनस माइनस जो है, ये हमारे एक वैल्यू ही, जैसे हम हमारा 10 है तो उसको अगर बढ़ाना चाहते हैं सिर्फ एक ही बढ़ा सकते हैं, यानी 11 10 से 11 कर सकते हैं, सिर्फ एक वैल्यू बढ़ा सकते हैं। वैसे ही हम डिक्रीमेंट करें तो सिर्फ एक वैल्यू ही कम कर सकते हैं, -1 +1, यही हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। अब अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के अंदर भी जाएं, अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर जाते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर जाते हैं, उनमें भी दो दो मिलते हैं। पहला क्या मिलता है, अगर इंक्रीमेंट के जाते हैं तो हमारा पहला मिलता है प्री इंक्रीमेंट, फिर मिलता है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट। वही हम डिक्रीमेंट में जाते हैं तो प्री इंक्रीमेंट मिलेगा पहले, फिर हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट, सॉरी पोस्ट डिक्रीमेंट। इस तरह से हमारे ये मिलते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग पहले जान लेते हैं प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, ये सब होते क्या हैं। तो पहले हम लोग प्री इंक्रीमेंट लेके चलते हैं। प्री इंक्रीमेंट क्या करता है, पहले हम, अगर हमारे पास कोई वैल्यू है, जैसे हमारा डॉलर नम में 10 है, तो क्या करेगा, पहले इसको हमारा इंक्रीज कर देगा, पहले ही हमारी वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, फिर हमें बताएगा कि भाई तुम्हारा वैल्यू इतना है। लाइक अगर हम यहाँ करके दिखाते हैं, यहाँ करते हैं, एक डॉलर नम लेते हैं, उसमें हम 10 डालते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, डॉलर नम इज इक्वल्स टू डॉलर नम, और यहाँ हम करते हैं प्लस 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 प्लस, या फिर यहाँ डॉलर नम करने से अच्छा इसी को सीधे यहीं एको करा देते हैं इस तरह। और इसको हम जैसे ही जाके ब्राउजर पे रिफ्रेश करते हैं, हमारा ऑपरेटर नाम का फाइल था, उस पर जैसे ही रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं हमारा 11 आ गया, 10 से हमारा सीधे 11 आ गया। ये हमारा तो प्री इंक्रीमेंट था। अगर इसी को हम पोस्ट इंक्रीमेंट कर दे तो, जैसा कि हमने बताया था, प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले हमारा जो वैल्यू को इंक्रीज कर देता है, फिर हमें शो करता है। वैसे अगर इसमें करते हैं तो देख सकते हैं हमारा 10 दिया था, 10 ही है, यानी इसका कहने का मतलब पहले हमारा जो वैल्यू होगा उसको प्रिंट कर देगा, फिर बाद में उसे शो करता है। अगर हम इसी को जाके एको करें, डॉलर नम को अगर एको करें हम यहाँ पे, तो हमारा क्या शो होगा, जैसे हम एको करते हैं, हमारा देख सकते हैं यहाँ 11 हमारा शो रहा है, ये वाला पार्ट जो कि हमारा इंक्रीज कर दिया, ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। ओके, और सबसे ज्यादा जो हमारा यूज होता है फॉर लूप, कहीं भी लूपिंग में यूज होता है, सबसे ज्यादा हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट ही यूज होता है, क्योंकि हमें पहले वैल्यू को यूज करना, जो हमारी वैल्यू है उसको पहले हमें यूज करना होता है, फिर जाके हमें उसको इंक्रीज करना होता है, इसलिए वहां हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट ही यूज होता है। ये तो हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट हो गया। अगर इसी तरह हम डिक्रीमेंट की बात करें तो सेम इसी कॉन्सेप्ट में डिक्रीमेंट भी चलता है। अगर प्री डिक्रीमेंट है तो पहले वैल्यू को कम करेगा, लाइक यहाँ अगर हम पोस्ट 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 इंक्रीमेंट ही पहले आपको दिखा देते हैं। हमने पोस्ट इंक्रीमेंट लिया, जैसे हम करते हैं आप देख सकते हैं हमारा 9 यहाँ से हो रहा, जो कि हमारा 11 हो रहा था, वहाँ 9 हो रहा था। अगर हम यहीं क्या करें, यहीं अगर हम इसको माइनस माइनस कर दे तो, और जैसे हम यहाँ माइनस माइनस करेंगे, आप देख सकते हैं 9 9, पहले भी 9 से हो रहा है, दूसरी बार भी 9 से हो रहा है, क्योंकि हमारा पहले तो डिक्रीमेंट किया ही था। जो हमारा ये डिक्रीमेंट किया, वो हमारा डिक्रीमेंट पहले कर दिया, फिर उसको उसी को हमें शो करा दिया, फिर दोबारा भी हम उसे प्रिंट करा दिए, इसलिए हमारा ये आ रहा। तो ये तो हमारा था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसमें हम लोगों ने पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट दोनों हम लोगों ने कवर कर लिया। अब आगे आता हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में हमारे कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, जो हमने दिया है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर के सारे ऑपरेटर यहाँ लिस्ट हमने दे रखा है, जिसमें हमारा पहला होता है इक्वल्स टू। यहाँ भी हम लिख देते हैं, यहाँ भी हम लिख देते हैं कौन कौन सा ऑपरेटर है हमारा। ये इक्वल्स टू, ये हमारा इक्वल डबल इक्वल्स टू है, जो कि हमारा कंपेयर करता है वैल्यू को कि हमारा इसके इक्वल है या नहीं।
फिर इसको आता है ट्रिपल इक्वल्स टू, जिसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिकल। ये होता है हमारा आइडेंटिकल, इसको कहते हैं ट्रिपल इक्वल टू। ये क्या करता है, ये वाला जो है हमारा सिर्फ चेक करता है कि हमारा जो वैल्यू है वो इक्वल है कि नहीं, और ये चेक करता है वो वैल्यू जो है वो इक्वल तो है, क्या उसका डेटा टाइप वो सेम टाइप का भी है कि नहीं, ये चेक करता है। अब जैसे कि ये मैरिज के लिए है, मैरिज के लिए कोई जा रहा, उसमें क्या होता है कि एक लड़का हो एक लड़की हो तभी मैरिज होगा। अब यहाँ क्या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कास्ट भी सेम चाहिए, वही होता है लड़का लड़की है तो ठीक है, कास्ट भी सेम ही होना चाहिए तभी मैरिज होगा। वही वही हाल यहाँ पे भी, वैल्यू सेम हो तो चलेगा और उस साथ ही साथ डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। अब यही आता हमारा नॉट आइडेंटिकल, मतलब इसमें वैल्यू वैल्यू इक्वल नहीं है, साथ में डेटा टाइप भी इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक, वही आता हमारा नॉट इक्वल्स टू, इसमें हमारा वैल्यू सेम नहीं होना चाहिए। फिर आता हमारा इस तरह से नॉट इक्वल्स टू, इसे भी कहते हैं हम लोग। ये हमारा नॉट इक्वल्स टू क्या करता है, हमारा अगर हमारा दोनों वैल्यू इक्वल्स नहीं है तो लेके चलेगा, यहाँ क्या करेगा हमारा नॉट इक्वल्स टू लेके चलता है। ये भी हमारा नॉट इक्वल्स टू है, बट यहाँ ग्रेटर देन लेस देन ये शो कर रहा है। ठीक, उसके बाद हमारा यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आगे आता है, यहाँ हमारा नॉट इक्वल्स टू क्या है, रिटर्न ट्रू इफ ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। फिर वही आता लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन ग्रेटर देन आता है। फिर आता हमारा लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ लेस देन में क्या है, रिटर्न रिटर्न इफ ए इज लेस देन बी, रिटर्न ट्रू इफ ए इज ग्रेटर देन बी। यहाँ जैसे कि आपको पूरा दिखा पड़ा है, यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है। अब यहाँ आता है लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल्स टू, हमारा लेस देन आर इक्वल्स टू। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा लेस देन भी हो और इक्वल्स भी हो, लेस देन भी हो सकता है और इक्वल्स भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। या तो वैल्यू हम इस तरह अगर लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं डॉलर ए इज इक्वल्स टू इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू डॉलर बी, इस तरह हमने लिखा, तो इसका करेंगे मतलब ए जो है बी के बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, दोनों कंडीशन चलेगा। और इसी तरह होता है हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है। अभी हमारा बचता है कि स्पेसिफिक का मतलब ये इसमें क्या करता है, अगर वैल्यू लेस देन हो, जैसे हमारा यहाँ लिया है ना, इस तरह से, इस तरह हम कर देते हैं, पहले इसको लिख देते हैं उसके बाद बताते हैं। अब जैसे ये हमारा इस तरह है, तो क्या करेगा, अगर ए छोटा होगा, हमारा ए छोटा हुआ बी से तो हमारा -1 रिटर्न करेगा, अगर ए हमारा छोटा हुआ बी से तो -1 रिटर्न करेगा, अगर इक्वल हुआ ए बी के बराबर हुआ 0 रिटर्न करेगा, अगर बी जो है हमारा ए से बड़ा हुआ तो हमारा 1 रिटर्न करेगा, कुछ इस तरह। जैसे यहाँ देख सकते हैं हमारा यहाँ पे है रिटर्न इफ सॉरी, यहाँ ए जब बड़ा होगा तो हमारा 1 रिटर्न करेगा, जैसा कि आप इसे पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पड़ा है। ठीक, अब हम लोग इसको कोड करते हैं, कोड में इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसको हम लोग कमेंट करते हैं, इसको कमेंट करते हैं हम लोग, और हम यहाँ कोड करते हैं एको, एको सीधे ही कर देते हैं भाई, एको करके हम उसी के अंदर डाल देते हैं हमारे डॉलर, यहाँ हम 10 लेते हैं, 10 इक्वल्स टू 10 हमारा इक्वल है। अब जैसे हम ब्राउजर पे इसे रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं हमारा 1 आ रहा है, 1 का मतलब हमारा ट्रू है, 1 मतलब हमारा ट्रू होता है। अगर हमारा फॉल्स होता है तो यहाँ कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अगर हम यही कर देते हैं, यहाँ 11 कर देते हैं और इस तरह करते हैं तो हमारा कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ फॉल्स है तो फॉल्स कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ओके, अब आगे आता हमारा, अगर यही है आइडेंटिकल देते हैं, अगर हम आइडेंटिकल देते हैं कुछ इस तरह तो हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा, बट अगर यही हम 10 करें, इसको भी 10 कर दें, और जैसा कि आपको दिख रहा है कि सेम टाइप का डेटा है और इक्वल भी है, तो जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे हमारा 1 आ जाएगा। अब यही एक काम करते हैं, इसको स्ट्रिंग कर देते हैं, इसको हम स्ट्रिंग कर देते हैं, तो क्या होगा, अगर इसको स्ट्रिंग करते हैं तो क्या होगा, तो जैसा कि देख रहे हैं कि हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, इन्हें फॉल्स रिटर्न कर रहा है, फॉल्स कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि हमारा ये तो इंटीजर है, ये हमारा इंटीजर है और ये हमारा स्ट्रिंग है। जैसा कि ये हमारा क्या करता है, ये जो आइडेंटिकल है ये हमारा स्पेसिफाई करता है कि भैया जो भी अब आप लेके चलो, ये जो आइडेंटिकल आप लेके चलो, इसका मतलब सेम टाइप का भी डेटा होना चाहिए। ठीक, ये तो हमारा हो गया इक्वल्स टू, ट्रिपल इक्वल्स टू। फिर यही आता है अगर हम नॉट आइडेंटिकल लेके चले तो कुछ इस तरह, जैसे हम करेंगे आप देख सकते हैं हमारा ट्रू रिटर्न कर रहा है। नॉट आइडेंटिकल का मतलब हमारा इक्वल भी नहीं होना चाहिए और वो हमारा सेम टाइप का भी नहीं होना चाहिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब इसी को हम क्या करें, अगर एक चीज और दिखाना चाहे, अगर आपको ऐसे करके दिखाएं तो इस तरह कर रहे हैं, 1 आ रहा है, क्यों 1 आ रहा है, क्योंकि वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू 10-10 है, सेम है, वो इसको नहीं फर्क पड़ता कि आप सेम टाइप का डेटा लेके चल रहे हो कि नहीं, बस वैल्यू इसके लिए सेम होना चाहिए। अब इसके बाद आता हमारा लेस देन ग्रेटर देन की,
अगर ये करें हम लेस देन, तो यहाँ जाहिर सी बात है हमारा फॉल्स रिटर्न होगा क्योंकि 10 10 के बराबर है। यहीं अगर हम करें 20 कर दें, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 रिटर्न हो रहा है। इसी तरह और भी सारे हैं, जैसे कि स्पेसिफिक का जो है, स्पेसिफिक का जो बताया था हमने वो देख लेते हैं। स्पेसिफिक का कर दिया तो हमारा क्या है, ए हमारा छोटा है बी से, ए जो है हमारा ए जो है बी से छोटा है, यानी 10 हमारा 20 से छोटा है। तो हमारा इसमें क्या शो होना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं इफ माइनस रिटर्न -1 इफ ए इज लेस देन बी, तो वही कर रहा है हमारा ए बी से छोटा तो हमारा -1 रिटर्न कर रहा है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं -1 रिटर्न कर रहा है। अगर यही हम इसको 10 कर दे तो यहाँ जैसे हम 10 किया तो हमारा 0 आ रहा है, और यहीं अगर हम इसको करके यही इसको अगर हम 9 करें तो इसको हम 9 कर दे तो आप देख सकते हैं हमारा 1 रिटर्न हो रहा है। अब क्या बचा हमारे पास, जो भी बचा है और भी सारे हैं वो आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। अभी के लिए हम इसको देख लेते हैं, नॉट इक्वल्स टू ये वाला, ये क्या करता है नॉट इक्वल्स टू, इसके बारे में देख लेते हैं। बाकी आप लोग खुद ट्राई करते रहिएगा, इसको कोशिश करिएगा और अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। जैसा कि हमारा 1 आ रहा है, ये क्या बोल रहा है कि हमारा ट्रू रिटर्न कर रहा है, यहाँ नॉट इक्वल्स टू का है, इक्वल नहीं है। अगर इसको हम 10 कर दे तो, अगर इसको हम 10 कर देते हैं तो देख सकते हैं हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है, और जैसे हम यहाँ से हटा के इसको हम 11 या कुछ भी करते हैं हमारा 1 रिटर्न करेगा। तो आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर क्लियर हो गया होगा, और आपको पूरा पता चल गया कंपैरिजन ऑपरेटर में कौन कौन से होते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे, ये जो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, ये सब जो हैं ये सब हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स में आते हैं, सिवाय इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को छोड़ के बाकी सब हमारे बाइनरी ऑपरेटर में आते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है हमारा यूनरी ऑपरेटर में आता है। ठीक, आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और हाँ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।